देखिए क्लास 10th के प्रश्नवाली 3.2 पे जो क्वेश्चन है उसमें 1 2 3 क्वेश्चन बता देते हैं, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा और इससे आपको एग्जाम में आता ही है। ठीक, तो चलिए तब देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो ग्राफ प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। देखिए कह रहा है 10th क्लास के 10 विद्यार्थी। देखिए हम 10th को लड़का और लड़की को क्या माने हैं x और y, इसमें कुछ कह नहीं रहा है तो क्या करेंगे x + y बराबर 10 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो 4 क्या है अधिक है, तो x बराबर क्या करेंगे y + 4 प्लस कर देंगे। ठीक, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको माइनस। अब देखिए जब ये मेरा कट रहा है तो हम इसको लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि y मेरा कट जाएगा। अगर नहीं कटता है तो उसको बराबर कर देते हैं। ठीक, तो ये मेरा बराबर है तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, देखिए y से y का हो जाएगा कट जाएगा और x से जोड़ेंगे तो 2x और 10 4 कितना हो जाएगा 14 और 2 जो है गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो 2 से कट जाएगा 14 7 बार में, तो x का मान कितना आ गया आपको 7। इसी तरह से समीकरण x का मान समीकरण आप या तो 1 में रखिए नहीं तो 2 में, आपका y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y बराबर 10, x की जगह पर 7 रखेंगे प्लस y = 10, तो 7 इधर आएगा तो आपको माइनस हो जाएगा। 7 आपका इधर माइनस आएगा तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं x किसको माने हैं तो लड़कियों के, तो अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 तथा लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम है इस तरह से। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक, ये भी आपको समीकरण बन जाएगा। फिर करेगा जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो पेंसिल और कलम की कीमत पूछ रहा है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, माना कि पेंसिल की कीमत x तथा कलम की कीमत y। तो देखिए x + y बराबर कितना 50 करेंगे, तो देखिए 5 पेंसिल है तो 5 में x से गुना, फिर 7 कलम है तो 7 में y से गुना बराबर में 50। दूसरा करेगा उल्टा कर दिया, 7 पेंसिल 5 कलम की कीमत 46 रुपए, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे इक्वल टू 46। अब देखिए ये दोनों में से हम किसी को भी कटा सकते हैं, आप x को भी कटा सकते हैं y को भी, क्योंकि दोनों क्या है समान है। अगर दोनों समान हो तो आप किसी को भी कटा सकते हैं, लेकिन आप एक किसी को बराबर करेंगे तभी वो कटेगा। तो देखिए बराबर करने के लिए अगर y को कटाना है तो 5 वाला कर दीजिए इसमें गुना, 7 कर दीजिए इसमें गुना, ये भी 35 ये भी 35। अगर आपको इसको कटाना है तो सेम प्रोसेस, इसको कर दीजिए इसमें गुना और इसको कर दीजिए इसमें गुना, कट जाएगा। तो हम देखिए y को कटा रहे हैं, तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर, ये गुना करने पर कितना आ जाएगा इसमें 5 से 5 25 7 5 35 पंचौ और 50 25 250 हो जाएगा। इसमें 7 से करेंगे 7 49 7 5 35 और 46 में 7 से गुना करेंगे 322। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, क्योंकि 1 2 हो गया तब 3 4 होगा। तो देखिए y से y, देखिए प्लस था तो माइनस लिखेंगे, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ये भी प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, तो देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49 में से 25 घटेगा तो -24, ये हो जाएगा -322 में से 250 घटेगा तो -72, 24 × 72, x का मान 3 आ गया। अब x का मान समीकरण या तो 1 में रखिए 2 में रखिए 3 में रखिए 4 में रखिए, किसी में भी रखने पर y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 5 x जगह पर 3 रखेंगे प्लस 7 y = 15, तो देखिए 5 15 7 y = 15, तो देखिए 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 7y बराबर 50 - 15, 7y बराबर 50 में से 15 घटेगा 35, 7 से 35 कटेगा कितने बार में 5 बार में, तो y के मान कितना जाएगा आपको 5। अब देखिए अब लिखेंगे कि कलम को क्या माने हैं और पेंसिल को क्या माने हैं। देखिए अतः पेंसिल की कीमत 3 रुपये, ये x पेंसिल माने हैं तथा कलम की कीमत 5 रुपये क्योंकि y माने हैं। अगला चलिए आपको देखिए 2 3 4 और 5 सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन जाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सेम प्रोसेस में बता देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, संगत है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संगत है या असंगत है।
ठीक, ये भी आपको पूछता है, या एक हल होगा, परिमित दूसरा अनेक हल होगा, ये सब आपको तीनों चारों एक ही क्वेश्चन से आपको बता देते हैं। ठीक, चलिए देखिए 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 समीकरण 1 है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0 समीकरण 2 है। देखिए समीकरण 1 को a1 b1 c1 बोलते हैं, इसको a2 b2 c2 बोलते हैं। तो देखिए a1 का मान 5 और b1 का मान क्या हो जाएगा -4, क्योंकि यहाँ पर a होता है, b होता है, c होता है, और c1 का मान क्या हो जाएगा आपको 8। देखिए ये हो जाएगा a2 के मान 7 और b2 का मान 6 और c2 का मान -9। तो देखिए इसका फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बैठा दीजिए 5 बटा 7 -4 बटा 6 8 बटा -9। देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो 5 बटा 7, देखिए 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 -2 बटा 3 हो जाएगा 8 बटा 9। देखिए ये कोई भी बराबर नहीं है, 5 बटा 7 2 बटा 3 के बराबर नहीं है तो डज नॉट कर दें, 2 बटा 3 8 बटा 9 के बराबर नहीं है तो डज नॉट कर दें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक, और इसका क्या होगा, और पूछता है कि क्या होता है, तो केवल एक हल होगा, और संगत असंगत अगर पूछता है तो सेम ये आपको संगत होगा। ठीक, इससे आपको तीसरा चौथा तीसरा दूसरा तीसरा चौथा सारा बन जाएगा। अगला देखिए, अगर 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, अगर तीनों आपका बराबर है तो इसको बोलते हैं समपाती होगी, और इसको हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा अगर तीनों बराबर हो तो, और ये क्या होगा आपको संगत होगा। देखिए ये तीनों बराबर ना हो और तीनों बराबर हो तो संगत होगा। ठीक है, अगला, अगर 1/2 बराबर 1/2 और डज नॉट 5/7, देखिए दो बराबर है लेकिन एक बराबर नहीं है तो ये समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, और ये क्या होगी आपको असंगत होगी। देखिए आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इससे आपको 9 क्वेश्चन बन सकता है, और आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 सेम यही पूछा है आपको, संगत असंगत। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा।